फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रमुख धातु की ये सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए जिंक यानी जस्ते के बारे में, इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी तथ्य मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। करते हैं शुरू। जिंक यानी के जस्ता, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Zn, यानी जिंक का प्रतीक चिन्ह होता है Zn और इसकी परमाणु संख्या होती है 30। परमाणु संख्या कह दीजिए, परमाणु क्रमांक। इसका द्रव्यमान 65.38 होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान 65.38 होता है। जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। यह यानी कि जिंक, ये जिंक ब्लेंड और कैलामाइन अयस्क के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी जिंक जो है जिंक ब्लेंड के रूप में और कैलामाइन अयस्क के रूप में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः इसके जो सल्फाइड अयस्क है कौन सा, जिंक ब्लेंड से किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो जिंक का निष्कर्षण है मुख्यतः किससे किया, देखिए औरों से भी किया था, लेकिन मुख्यतः जो मैक्सिमम किया था वो किससे किया जाता है, जिंक ब्लेंड से। नेक्स्ट है, यह नीला, सफ़ेद, कड़ा तथा भंगुर होता है। यानी नीला सफ़ेद होता है और कड़ा और भंगुर होता है। इसका द्रवणांक 419 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 920 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 7.1 होता है। यानी विशिष्ट गुरुत्व किसका, जिंक का 7.1। 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस पर यह तन्य तथा आघात वर्धीय होता है। देखिए तन्य और आघात वर्धीय मैंने आपको बताया है। यानी इसे तन्य होता है, जिसे खींचा जा सकता है यानी तार के रूप में, और आघात वर्धीय इसको पीटने पर फैल जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ही सुचालक होता है। यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ प्रतिक्रिया करके H2 तथा तनु H यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करके SO गैस को मुक्त करता है। यानी तनु, देखिए तनु और सांद्र क्या होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन। और सांद्र विलयन क्या होता है, इसमें विलय जो होता है विलायक की तुलना में ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी गाढ़ा और आप पतले से भी समझ सकते हैं। तो तनु क्या होते हैं, पतले होते हैं किसके, सांद्र की तुलना में। तो अगर तनु H2S यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो H2 को मुक्त करता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया करके SO यानी सल्फर डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। यह ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से प्रतिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड यानी इसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं N2O गैस को मुक्त करता है। अब बात करते हैं जस्ते के उपयोग के बारे में। दानेदार जस्ता तथा जस्ता चूर्ण के रूप में यह प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जस्ते यानी जिंक को प्रयोगशालाओं में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो चूर्ण के रूप में या दानेदार जस्ते के रूप में। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, ये मिश्र धातुएं बनाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। यानी इन मिश्र धातुओं में ये मिला हुआ होता है। सिल्वर तथा सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि सिल्वर और सोने के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, जस्ते यानी जिंक का, और धूम्रपट बनाने में भी इसी का उपयोग होता है। जस्ते की मिश्र धातु पीतल का उपयोग बर्तन तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है, और डच मेटल का प्रयोग मशीनी पुर्जों में किया जाता है। यानी डच मेटल का जो प्रयोग किया जाता है मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है, और जो ये पीतल है, पीतल का बर्तन और मूर्ति बनाने में। आपने देखा होगा पीतल के बर्तन भी होते हैं घरों में। अब बात करते हैं गन मेटल के बारे में। नामी गन है तो बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जों के निर्माण में होता है। किसका प्रयोग, गन मेटल का। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। गन मेटल का प्रयोग बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जों के निर्माण में। जर्मन सिल्वर तथा कांसे का प्रयोग भी बर्तन तथा मूर्तियों में होता है। यानी बर्तन और मूर्तियों बनाने में किसका, कांसे और जर्मन सिल्वर का उपयोग। अब बात करते हैं इसके यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले है जिंक सल्फेट। इसे सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशीस भी कहा जाता है। यह रंगहीन तथा रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग लिथोपोन के निर्माण में, रंगाई तथा केलिको छपाई के कामों में भी किया जाता है। किसका, जिंक सल्फेट का। अब बात करते हैं लिथोपोन होता क्या है। लिथोपोन जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड के बीच प्रतिक्रिया कराकर
लिथोपोन प्राप्त किया जाता है। यानी जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड के बीच प्रतिक्रिया करा के इसको प्राप्त किया जाता है। यह रंगाई के काम के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि इस पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर? लिथोपोन पर। जिंक सल्फाइड जो नंबर 3 है इसका क्या है? जिंक सल्फाइड। यह प्रकृति में जिंक विलैंड के रूप में पाया जाता है। कौन? जिंक सल्फाइड प्रकृति में जिंक विलैंड के रूप में पाया जाता है, यहाँ मिलता है। यह एक जल में अघुलनशील सफेद ठोस पदार्थ यानी जल में नहीं घुलता है, जिसे स्फुर दीप्ति पर्दे बनाने में काम में आता है। यानी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्फुर दीप्ति पर्दे बनाने के काम में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का। और ये किस रूप में मिलता है? जिंक विलैंड के रूप में। और जिंक विलैंड से क्या है? जिंक का भी निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन? जिंक ऑक्साइड। इसे फ्लोस्फर ऊन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लोस्फर ऊन किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। और क्वेश्चन ऐसे क्या बन सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। यह प्रकृति में जिंकाइट या लाल जिंक अयस्क के रूप में पाया जाता है। यानी जो जिंक ऑक्साइड होता है ये जिंकाइट या लाल जिंक के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। यह मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत बनाने में काम में आता है। कौन? जिंक ऑक्साइड। यह रंगने के काम में भी आता है। इसे जिंक वाइट भी कहते हैं क्योंकि ये रंगने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है जिंक फास्फाइड। इसका उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जिंक फास्फाइड का, चूहा विष के रूप में। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट। इसे चर्म रोग की दवा बनाई जाती है। देखिए जिंक फास्फाइड से चूहा विष बनाया जाता है और जो ये जिंक कार्बोनेट है इससे चर्म रोग की दवा भी बनाई जाती है। उसके बाद है जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है इसका जो यौगिक है वो है जिंक क्लोराइड। लकड़ियों की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफ़ी इसके चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमने आज जिंक को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते हैं। और होता यह है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो उसे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। आप वीडियो के बारे में भी राय बता सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।